डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 जिसे वनस्पति जगत कहते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एवं पादप जीवन चक्र एवं संतति एकांतरण या पीढ़ी एकांतरण के बारे में। जैसा कि आर.एच. विक्टेकर ने बताया था, आर.एच. विक्टेकर के द्वारा दिए गए पंच जगत अवधारणा के अंदर उन्होंने 5 जगत का निर्माण किया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी जो है वो बताए गए थे। मोनेरा, फंजाई और प्रोटिस्टा के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा। अब हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर प्लांटी जगत के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर ऑल ओवर प्लांट्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा वर्ग जो है वो पहले कोशिका भित्ति के अनुसार जो है वो प्लांटी वर्ग के अंदर ही रखे गए थे। उसके बाद में आर.एच. विक्टेकर के द्वारा इन्हें प्लांटी वर्ग से अलग कर दिया गया था। इसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीलहरी शैवाल कहते हैं, उन्हें पहले शैवालों में रखा गया था, जो कि शैवाल नहीं थे। अब ये शैवाल नहीं है। इस अध्ययन में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पहले दिए गए वर्गीकरण में हम आकारिकी गुण जैसे उसकी प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या, आकृति के आधार पर जो है वो वर्गीकरण करते थे। वे मुख्यतः कायिक गुणों यानी पुमंग की संरचना के आधार पर थे तथा लीनियस के अनुसार इसे कृत्रिम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाले संबंधित स्पीशीज को अलग कर दिया था। इस कारण वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक लक्षणों को समान मान्यता दी गई थी। कृत्रिम अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुण जो है वो पर्यावरण के अनुसार हमेशा बदलते रहते हैं। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुण जैसे उनकी संरचना, शरीर, भ्रूण विज्ञान, पादप रसायन के आधार पर विकसित हुए। पुष्पी पादपों का जो वर्गीकरण है वो जॉर्ज बेथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये आपको याद रखना है कि भारत के अंदर जो वनस्पति जगत का या पुष्पी पादपों का जो वर्गीकरण है वो जॉर्ज बेथम और जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा दिया गया है। वर्तमान में हम जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंधों पर आधारित है उसको स्वीकार करते हैं ना। जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र को अपनाया गया है, क्योंकि अलग अलग जीवों के अंदर उनके विकास का संबंध जो है वो अलग अलग होता है। इससे ये पता चलता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। जैसे बिल्ली, कुत्ता, हम यहाँ बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर जैसे घास ले ली, गेहूँ ले लिया, तो ये सारे एक ही फैमिली के जो है वो क्या कहते हैं उदाहरण होते हैं। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और भी कठिन हो जाता है जब इनके पक्ष में कोई भी जीवाश्म प्रमाण जो है वो हमें उपलब्ध न हो। सांख्यिकी वर्गीकी जिसे अब हम सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है। इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीकीविद भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका विज्ञानी सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या, संरचना, व्यवहार, रसायन वर्गीकी जो पादप के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। इन्हें कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो है शुरू में प्राकृतिक वर्गीकरण दिया गया, उसके बाद में कृत्रिम वर्गीकरण दिया गया, फिर धीरे धीरे जातीय वर्गीकरण तंत्र का निर्माण हुआ, फिर संख्यात्मक वर्गीकी आई और उसके बाद में लास्ट के अंदर जो है वो कंप्यूटर पे आधारित वर्गीकी का विकास हुआ, जिसके अंदर हमने जो सभी सजीवों के सभी गुण थे उनको एक नंबर और एक कोड दिया गया। किस प्रकार शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को अलग किया गया है वो इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने नॉर्मली इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि वनस्पति जगत होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या था और इसका वर्गीकरण जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है।